अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज चैप्टर नंबर 6 का एंड हो चुका है ना। तो आज पेज नंबर 124 पे एक असाइनमेंट बना हुआ था जिसको मैं बार बार बोलता भी रहा आप लोगों से कि आप लोग जो इसकी तैयारी करें ना, आप लोग इसको बनाएं। तो मुझे उम्मीद है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो काम मुकम्मल कर लिया होगा, लेकिन आज मैं उस असाइनमेंट को अपनी तरफ से भी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन है तो वो उसको जो है ख़त्म कर लें। सही बेटा, अब देखिएगा आप लोग, जैसा कि आप लोगों को नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 में सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस CH3 को ओपन करना है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि CH3 के ब्रैकेट में 2 है। इस 2 का मतलब क्या है कि इस कार्बन के साथ 2 दफा CH3 लगा हुआ, तो मैंने इस कार्बन को ये लिख दिया। इसके ऊपर एक H तो लगा हुआ ही है, अब इसके ऊपर 2 CH3, एक CH3 ये आ गया और एक CH3 मैंने इस तरफ लगा दिया। CH3 हमेशा कॉर्नर्स पे आते हैं। उसके बाद CH2 है और फिर उसके बाद दोबारा से क्या लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे इसके बाद नंबरिंग, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज्यादा कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर तरफ से 4 है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। क्या हो गई मेरे पास? लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इस लॉन्गेस्ट चेन में अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है? काउंटिंग उस तरफ से शुरू करते हैं जहां से ब्रांच करीब हो। तो यहां से ब्रांच 1 2 3 नंबर पे और इस तरफ से ब्रांच 1 2 दूसरे नंबर पे आ रही है। तो मैं काउंटिंग कहाँ से शुरू करूंगा? इस तरफ से 1 2 3 4। तो मैंने काउंटिंग शुरू करी इस तरफ से। सबसे पहले ब्रांच का नाम देते हैं। मैंने लिखा 2 मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 मिथाइल हाउ मेनी। अब लॉन्गेस्ट चेन का नाम देते हैं। तो कितने कार्बन आइटम मौजूद है? 4। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। यहाँ पे मैंने ANE इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सबके सब क्या थे? सिंगल बॉन्ड पे। समझ में आ गई? नंबर 1 एग्जाम्पल क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। अच्छा, नंबर 2 शुरू करने से पहले सबसे पहले इस ब्रैकेट के साइन को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये CH3 3 दफा है। किस कार्बन के साथ? इस कार्बन के साथ। मैंने सबसे पहले इस CH3 को इस कार्बन को लिखा। एक CH3 ऊपर आ गया, एक इस तरफ आ गया और एक इस तरफ आ गया। इस CH3 को मैंने यहाँ पे ओपन किया है और ये CH3 1 2 3 से 3 आ गए। इसके बाद दोबारा से CH लिखा हुआ है और इस CH के साथ एक CH3 लगा हुआ है जो कि ब्रांच में आ रहा होगा, क्योंकि CH3 हमेशा कॉर्नर पे आते हैं। उसके आगे अगर हम देखें तो ये CH2, ये CH3 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, CH2 और CH3। अब मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट, सबसे पहले तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। अब मैं इधर से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5। यहां से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5। हर तरफ से बराबर है। तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सपोज कर लिया कि ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और किस तरफ से मौजूद हैं? तो ब्रांचेस कहाँ से करीब है? यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से तीसरे नंबर पे आ रही है ब्रांच और यहाँ से कौन से नंबर पे आ रही है? दूसरे नंबर पे। तो मैंने नंबरिंग शुरू करी यहाँ से 1 2 3 4 5। सही है प्यारे बच्चों? अब जब 2 और 3 पे तो सबसे पहले नाम देते हैं ब्रांच का। अब ब्रांच के सारी की सारी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी हैं। CH3 को क्या कहते हैं? मीथ से मिथाइल। तो मैंने क्या लिख दिया? मिथाइल। मिथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे? 2 पे है, फिर 2 पे है और एक किधर है? 3 पे है। 2 2 3 जितनी जगहों पे मिथाइल आ रहा था सबको एक साथ नाम दे दिया। सही है? और ये कितने CH3 है? 3 है। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई, TRI, 2 2 3 ट्राई मिथाइल। अब ये ब्रांचेस का पूरा नाम मैंने लिखा है। जब आइडेंटिकल ब्रांच होती है तो उसको नाम इस अंदाज में दिया जाता है। अब
सारी ब्रांचेस 1 2 3 तीनों ब्रांचेस को नाम दे दिया है। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन का नाम देता है। लॉन्गेस्ट चेन के पांच को कहते हैं पेंटेन, PENTANE। यहाँ पे ANE क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड थे। सही है, सिंगल बॉन्डिंग जब भी होती है तो ANE आता है। इसको आगे और भी डिस्कशन, जब डबल बॉन्ड आएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 3 पे, एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, ये एग्जाम्पल काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे इंडिविजुअली पूछी थी, आज मैं इसको बिल्कुल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 2 कार्बन एक साथ लिखे C2H5। इस C2H5 को ओपन करना पड़ेगा। कैसे? CH3 CH CH CH3। कार्बन हमेशा 1 की फॉर्म में चेन में लिखा हुआ होना चाहिए। अब मुझे अब इसको मुझे ओपन करना है। C2H5 का मतलब ये हो गया कि 2 कार्बन है। सही है। अब मैंने जो इसको ओपन किया है, मैं इस ब्लैक पेन से आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपकी बात समझ में आए। देखो, एक कार्बन, इस C2H5 जो था, इसको मैंने इस अंदाज में ओपन किया। 2 कार्बन थे, 2 कार्बन लिख दिए बॉन्ड बना के। टोटल 5 हाइड्रोजन आना चाहिए। कॉर्नर पे हमेशा क्या आता है? CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा? CH2। अब आप देखो C2H5 मुकम्मल हो गया पूरा। जो वैल्यू थी, जैसे मैथ होती है ना, ऊपर वाला स्टेप कभी भी तब्दील नहीं करते अपनी मर्जी से। नीचे वाला इज इक्वल टू के ऊपर और नीचे वाले स्टेप जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। बिल्कुल ये भी देखें, C2H5 था, ये भी क्या हो गया? C2H5 हो गया। अच्छा जी, अब इसका थोड़ा सा नाम देते हैं। देखो हो क्या रहा है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरे बच्चों कौन सी होगी? ये वाली लॉन्गेस्ट चेन बनेगी आपकी। ये क्या हो जाएगी आपकी? लॉन्गेस्ट चेन। ये थोड़ी सी लाइन ना ऊपर तक गलत चली गई है मुझसे। सही है। अब ब्रांच कौन कौन से पोजीशन में और कौन कौन से नंबर पे, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? यहां से गिने 1 2, दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3, तो ब्रांच कहां से करीब है? यहां से करीब है। 1 2 3 4 5। अब CH3 ये भी एक ब्रांच है और एक ये 2 ब्रांचेस है इसके अंदर। कितनी ब्रांचेस आ रही है बेटे? यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ रही है। मैं लाल मार्कर से शो कर रहा हूं, एक ब्रांच तो आपके पास ये वाली है। सही है। दूसरी ब्रांच आपके पास ये है। यू हैव 2 ब्रांचेस। कौन कौन से? और ब्रांच जो दी हुई है वो ये भी CH3 है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो 2 पे, 3 पे कौन सा ब्रांच सेम है? तो सेम ब्रांच को क्या, कौन सी है? मिथाइल है। लेकिन मिथाइल कौन सा मिथाइल है? 2 लगे तो इसको क्या लिखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल। 2,3 डाई। 2 को क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। हमने रूल्स में पहले आपको बात बता दी। यहाँ पे क्या आया था? ट्राई, क्योंकि 3 मिथाइल थे। यहाँ पे क्या आ गया? 2 को क्या कहते हैं? डाई मिथाइल। और 5 को क्या कहते हैं? पेंटेन। ANE इसलिए लगाया क्योंकि तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड थे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके बाद ये एक एग्जाम्पल इसके अल्केन से लिंक करती हुई 2 एग्जाम्पल्स और भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये वाली सही बेटा नजर आ रहा है आप लोगों को? अब सब देखिए, बहुत आसान है। इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे आप देखिए C2H5 दोबारा से क्या किया? पैक करके लिख दिया। इसको ओपन करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? इसको ओपन करना है 2 कार्बन। तो ये वाले कार्बन को सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया, CH3 समझाने के लिए। दूसरे नंबर पे CH3 सिंगल कार्बन है। फिर CH और यहाँ पे ऐसे CH3 लगे हुए। इसमें घबराने की बात नहीं होती, ये सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे ऊपर नीचे एरो करके डाला हुआ है। इस तरफ क्या है? ये C2H5। इस C2H5 को मैं ओपन करूंगा। 2 कार्बन आ गए। 5 हाइड्रोजन, कॉर्नर पे 3 आता है, दरमियान में 2 आता है। 2 और 2 4 वैलेंसी, 3 और 1 4 वैलेंसी। अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी।
1 2 3 4 5 6, यहाँ से करो यूं जाके यूं हो तो दोनों तरफ से क्या हो रही है 6 हो रही है। तो मैं यूं गया और यूं जाके मैंने इसको यूं किया और यूं करके मैंने इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें सब ब्रांचेस हैं, बहुत आसान है बेटा ये। अब आप देखो CH3 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 तमाम ब्रांचेस आइडेंटिकल है, भाई पुरानी वाली बात। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से ब्रांच करीब हो। यहाँ से तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है, यहाँ से दूसरे नंबर पे ये ब्रांच कराएगी, ये क्या है ब्रांच लगी हुई है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे कॉमा 3 पे कॉमा 4 पे सेम है, तो सेम ब्रांच जब भी होती है तो उसको एक साथ लिखते हैं। 2 3 4 ट्राईमिथाइल और 6 को क्या कहते हैं हेक्सेन। सही है, बहुत आसान है, आप इसको करिएगा अब इंशाल्लाह घर पे। देखो बेटा अब ये 5वां और ये मेरा आखिरी है, फिर इसके बाद इसके आगे वाले दोबारा से करेंगे। ये आपको एक चेन नजर आ रही है जो बहुत ही बंद है, मैं इसको सिर्फ ओपन करूंगा, सॉल्यूशन आप लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मुझे यह इसका आंसर लिख के भेजेंगे। CH3 3 दफा बात हो गई। CH2 जब भी आता है तो दरमियान में होते हैं, मतलब इस CH2 को कैसे लिखना था 3 दफा लाइन के लॉन्ग चेन के अंदर लिखना है, CH2 और CH2। और इस C के ऊपर ये वाली बात सही है बेटा, यहाँ पे क्या आ गया ये वाला CH ये आ गया, CH इस CH के ऊपर 2 दफा CH3 लगा हुआ है और इस CH के ऊपर 2 दफा CH3 लगा हुआ है। अब मुझे आप लोग इसका नाम लिख के शेयर करेंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह आगे वाली क्लास में जब भी आप लोग मेरे साथ होंगे तो मैं इससे आपका क्वेश्चनिंग आंसरिंग क्रॉसिंग करूंगा और मुझे ये आपका काम रजिस्टर पे चाहिए। क्लियर भाई, अस्सलाम वालेकुम।